Class 12th, numericals based on refraction of light on cursor rays. अब हम आपको लेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक से है, तो इसको देखिए, क्योंकि सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताते हैं, फिर उसके बाद और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस के लेते हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी का ये बुक का पहला क्वेश्चन लिखा बोर्ड पर, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसमें यह है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिनके दोनों रेडियस बराबर हैं। एक कन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों रेडियस बराबर हैं, n 1.55 है और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो इसके रेडियस निकालने हैं, तो इसका हम ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? R1 इक्वल टू R और R2 इक्वल टू माइनस R। क्यों? क्योंकि ये R1 है ना, इधर का R1 है तो ये प्लस होगा, तो ये R है, और ये R2 है, ये नेगेटिव साइड में है, इसलिए R2 इक्वल टू माइनस R लिखते हैं। R1 इक्वल टू R, R2 इक्वल टू माइनस R, n इक्वल टू 1.55 और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फार्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू 1.55 माइनस 1 1/r माइनस 1/r। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2/r हो जाएगा। 2/r, तो 1/f इक्वल टू 1.55 में से 1 निकल जाएगा तो 0.55 to 2/r। f is 20, तो r निकलेगा, r इक्वल टू 20 इंटू 2 40 इंटू 0.55, तो ये आएगा 22 सेंटीमीटर। रेडियस निकल आया 22 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूले पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टिपिकल है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या है कि एक कन्वर्जिंग रेज आर कमिंग। ये ऐसी रेज आए तो इसका मतलब कन्वर्जिंग रेज, और अगर यहाँ लेंस न होता तो ये पी पर यहाँ पर इमेज बना देती, पी पर फोकस हो जाती। आप कहते हैं ये कन्वेक्स लेंस यहाँ रख दिया गया, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये देखिए 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पी का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। तो कन्वेक्स लेंस रखने से अब कहाँ फोकस होगा, इमेज कहाँ बनेगी? तो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f की जगह 20 सेंटीमीटर, v हमें निकालना है, और u की जगह 12, यानी यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। तो इससे 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12, और इससे ये आएगा 1/v इक्वल टू 8/60, तो v इक्वल टू 60/8 15/2 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये कहते हैं इसकी देखिए कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ले लो। अब यहाँ पर देखिए कॉनकेव लेंस लिया गया, उसी पोजीशन में रखा गया, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ इन्होंने 16 सेंटीमीटर, तो माइनस लिखा जाता है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ, देखो माइनस 16 सेंटीमीटर, और फार्मूला वही लगाओ 1/f, फार्मूला हमने वही लगाया 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, तो माइनस 1/16 इक्वल टू 1/b, 12u है ही माइनस 12, तो 1/b की वैल्यू 1/12 और माइनस 1/16, तो ये आपका आया ये आपका 8 माइनस 6/96, तो ये आएगा 96/2 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर आपका आ गया। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का, बहुत टिपिकल बुक में दिया हुआ है, पता नहीं कैसे लगाए हैं इतना इस क्वेश्चन को। इन्होंने क्वेश्चन ये दिया है कि एक का कन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, अच्छा सवाल है और
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कन्वेक्स लेंस दिया है, उसके नीचे लिक्विड है ये, और ये प्लेन मिरर है। तो ये प्लेनो कॉनकेव लेंस का ये लिक्विड है और ये कन्वेक्स लेंस है। अब कहते हैं इसके ऊपर 45 सेंटीमीटर पर कोई पिन रखी जाए तो इमेज वही बनती है। मतलब यह है कि यहाँ से रेज चलेंगी, जब ये फोकस होगा, ये कॉम्बिनेशन लेंस यानी कन्वेक्स लेंस और ये प्लेनो कॉनकेव लेंस दोनों का कंबाइन लेंस है, उसका ये कंबाइन लेंस का फोकस होगा तब तो यहाँ से रेज जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी और अपने ही पाथ पर ये आकर के वहीं इमेज बनाएगी। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनाएंगी, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनाएंगी। इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल बनेगी, वहीं बनेगी। तो ये 45 क्या होगा, इसका फोकल लेंथ होगा। और कहते हैं ये इस लिक्विड को हटा लो, इस लिक्विड को हटा लो तो यही पार्ट अब 30 सेंटीमीटर पर होता है। रेज आती हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं और परपेंडिकुलर गिरती हैं प्लेन मिरर पर। ये भी प्लेन मिरर है, ये जो है वो आपका प्लेन मिरर है। ये क्या है, प्लेन मिरर है। तो रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, वहीं इमेज बनेगी। जहाँ ऑब्जेक्ट वहीं इमेज उल्टा जा कर के पिन से पिन मिल जाएगी। तो ये फोकल लेंथ हो गया इस लेंस का। इस लेंस का क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो इसके लिए फार्मूला लिख दो, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। तो 1/f n 1.5 इसका दिया हुआ है लेंस का, ये देखो n 1.5 दिया है। तो 1.5 - 1 1/r और -1/-r, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2/r, तो ये हो जाएगा 1/f = कितना आएगा, 2। यहाँ पर 1/f = 0.5 × 2/r, 1.5 में से 1 है तो 0.5 है, 0.5 × 2/r, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1/f = 1/r, तो f = r, और f आया है 30 सेंटीमीटर। ये कितना, 30। तो इसका r जो है 30 सेंटीमीटर आएगा। इसका रेडियस है, ये इस कर्व सरफेस का रेडियस, इस कर्व सरफेस का रेडियस कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब क्या करो कि ये बड़े वाले जो पहले वाला 45 वाला दिया है उसको इस्तेमाल करो, वो कॉम्बिनेशन है। तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 लगेगा। तो f1 1/f है 45, यहाँ से यहाँ तक कितना है 45, = 1/45 = 1/30। 30 आपका यह है कन्वेक्स लेंस 30, प्लस लिक्विड प्लेनो कॉनकेव होता है उसका फोकल लेंथ 1/f। जब हम लिखते हैं f2 तो वो होगा -n - 1/r। r1 r2 नहीं होगा क्योंकि प्लेनो है, दूसरी ओर का इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉनकेव लेंस है इसलिए माइनस, यहाँ पर माइनस क्यों, कॉनकेव। और n डैश माने लिक्विड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स -1/r। और इससे हम निकालेंगे, इससे जब निकालेंगे तो हमारा ये आएगा 1/45 = 1/30 -n डैश -1/r। r हमने निकाल लिया है पहले, कितना, 30। और इससे, इस फार्मूले से n डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2 - 30/45। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये n डैश = क्या आएगा, 2 - 30/45, 2 - 30/45। ये देखिए 30/45, तो ये 2 - 2/3, तो ये 4/3 आ जाएगा। तो यानी 4/3 किसका हो, तो वाटर, तो इसके अंदर वाटर डाल दिया गया। बहुत अच्छा सवाल है, इसको बड़ा टिपिकल उससे लगाया हुआ है वहाँ, यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया। और इसका हम पहले से आपको फार्मूला भी मालूम, प्रैक्टिकल है ये, n डैश = 2 - स्मॉल f/F। ये फार्मूला है 2 - स्मॉल f/F। तो डायरेक्ट फार्मूले से ये 4/3 पहले ही आ जाता, लेकिन यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन देकर बताया कि रेडियस कैसे निकालते हैं। रेडियस निकालने के बाद
उस वही रेडियस जो है वो रेडियस होगा कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव का वही रेडियस होगा। और प्लेनो कॉनकेव का ये देखिए 1/f इक्वल टू n डैश माइनस 1/r, जो 1/f2 है ये किसका है, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लिक्विड लेंस 1/f2 की जगह हमने यही लिखा माइनस n डैश माइनस 1/r, दूसरा रेडियस नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्लेन है, प्लेन का इन्फिनिटी होता है 1/0 होता है। तो ये सब कंप्लीट पूरा शुरू से आखिर तक देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए।